आज की वीडियो में हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट आर ऑफ ऑल real numbers defined as r is equals to a comma b such that a is less than or equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive. ये वाली जो रिलेशन है ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है, ये शो करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, a कॉमा a टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए रिलेशन में। अगर a को 2 ले लिया तो a कॉमा a का मतलब b भी a ही है, a कॉमा a की यहाँ पे बात हो रही है, तो दैट इज इक्वल टू 2। और हमें ये देखना है कि क्या a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर, क्या 2 जो होता है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर। हाँ भाई, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो 2 कॉमा 2 जो है 2 कॉमा 2 तो आ जाएगा यहाँ पर, मतलब रिलेशन में 2 कॉमा 2 तो आ रहा है, यानी कि a कॉमा a टाइप का एक एलिमेंट तो हमें मिल गया। लेकिन हमें तो एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो कि रिफ्लेक्सिव ना बनाए रिलेशन को। तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए है कि भाई 2,2 उसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप 1/2, 1/2 को चेक करने की कोशिश करेंगे ना, 1/2, 1/2 इस कंडीशन को मानना चाहिए a शुड बी लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर, तभी रिलेशन में आ सकता है। चेक करते हैं, क्या 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। व्हाट इज 1/2 का स्क्वायर, 1/4। क्या 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/4? नो भाई, ये तो नहीं होता। इसका मतलब हमें एक ऐसा यहाँ पे एलिमेंट मिल चुका है 1/2, 1/2 जो कि रिलेशन में नहीं है। a टाइप का ऐसा एलिमेंट मिल चुका है जो कि रिलेशन में नहीं है, सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो अगर आपको नॉट रिफ्लेक्सिव शो करना है ना, तो आपको इस टाइप से 1/2, 1/2 टाइप का एलिमेंट दिखाना है। 2,2 तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, कि आप सोचोगे कि 1/2 कैसे ले लिया एकदम से, सिर्फ समझाने के लिए लिया है। लेकिन अगर आपको शो करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये शो करना है कि 1/2, 1/2 जो है वो रिलेशन में तो आ ही नहीं रहा है, डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन आर। अब जब रिलेशन में नहीं आ रहा है तो a टाइप का रिलेशन में नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगी, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट है चेक करना सिमेट्रिक। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें शो करना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो वो हम चेक करते हैं कि कैसे सिमेट्रिक नहीं है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, -1, 3। चेक करिए -1, 3 रिलेशन में है या नहीं है, तो देखते हैं इसको सेटिस्फाई करेगा तो होगा। -1 इज लेस देन और इक्वल टू 3 का स्क्वायर, क्या -1 इज लेस देन और इक्वल टू 9? बिल्कुल है, सो दैट्स व्हाई -1, 3 बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। लेकिन अब क्या 3, -1 भी रिलेशन में आ सकता है क्या, तो उसके लिए ये वाली कंडीशन चेक करो, 3 इज लेस देन और इक्वल टू -1 का स्क्वायर। क्या 3 इज लेस देन और इक्वल टू 1 होता है क्या? नो, ऐसा तो नहीं होता। यानी कि 3, -1 तो रिलेशन में नहीं आ रहा, तो a, b तो रिलेशन में है, लेकिन b, a रिलेशन में नहीं है, सो दैट्स व्हाई ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए एग्जांपल ले लेते हैं 2, -3 एंड -3, 1। इन दोनों को चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन में आएंगे या नहीं आएंगे। 2, -3 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू -3 का स्क्वायर। क्या 2 इज लेस देन और इक्वल टू 9? बिल्कुल, सो दैट्स व्हाई 2, -3 दिस बिलोंग्स टू आर। ठीक है, -3, 1 को चेक करते हैं। -3, 1 में कंडीशन लगा दीजिए, -3 इज लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर, मींस -3 इज लेस देन और इक्वल टू 1। बिल्कुल, ये बात भी सही होती है। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या चेक करते हैं कि अगर a, b रिलेशन में है एंड b, c रिलेशन में है, तो a, c भी रिलेशन में होना चाहिए। अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, 2, 1 जो है 2, 1 वो भी अगर रिलेशन में आएगा तभी ट्रांजिटिव हो सकती है, नहीं तो नहीं। चलिए देखते हैं, 2, 1 की चेकिंग करते हैं। 2, 1 को कैसे चेक करेंगे भाई, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर। क्या 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब 2, 1 जो है दिस डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन आर। a, b रिलेशन में है, b, c रिलेशन में है, लेकिन a, c यानी कि 2, 1 तो रिलेशन में है नहीं, सो रिलेशन तो ट्रांजिटिव
होगी नहीं। सो ऐसे शो करते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। सो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।